गुड मॉर्निंग। आज हमारा विषय है अभिभावक शिक्षण की आवश्यकता, नीड्स ऑफ पेरेंट टीचिंग। अभी तक हम लोगों ने अभिभावक शिक्षा की परिभाषा पढ़ा है, उसके अर्थ को जाना है। आज जानेंगे कि अभिभावक शिक्षण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, इसके कौन कौन से कारण हैं जिस कारण अभिभावक शिक्षण की आवश्यकता महसूस की गई। जैसे पहला कारण है अशिक्षा। फर्स्ट रीज़न है या पहला कारण है अशिक्षा। हमारा जो भारत है इसको कहा जाता है कृषि प्रधान देश, और यहाँ की ज़्यादातर आबादी गांव में निवास करती है, और गांव में अभी उतना ज़्यादा लोग शिक्षित नहीं हैं। तो इस कारण उनमें जागरूकता भी नहीं है कि बच्चे की परवरिश कैसे करनी है, क्योंकि अगर उनके अंदर जागरूकता होती तो वे जानते कि बच्चे के पालन पोषण का सही तरीका क्या है। लेकिन गांव के माता पिता अपने बच्चे की परवरिश के लिए वही पुरानी रूढ़िवादी तरीके को अपनाते हैं, जिस कारण बच्चा बड़ा तो हो जाता है लेकिन उसका विकास ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चा कभी कभी अपने माता पिता के व्यवहार से संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि माता पिता अपना पुराना तरीका अपनाते हैं, जिस कारण बच्चा जो कि आधुनिकता से प्रभावित होता है वह पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा को मानना नहीं चाहता। इस कारण बच्चे तथा माता पिता के विचार एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, और बच्चा माता पिता से दूरियां बना लेता है या उनके व्यवहार एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि जो भी संस्थाएं अभिभावक शिक्षा शुरू कर रही हैं उनको ज़रूरत है कि वे गांव के उन माता पिता के पास जाएं और उनको इस तरीके से कन्विंस करें या उनको मोटिवेट करें कि वे अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम में आएं और वहाँ पे वैज्ञानिक तरीके से बच्चे के पालन पोषण के तरीके को सीखें, क्योंकि बच्चा आधुनिकता से प्रभावित है तो ज़रूरत है बच्चे को उसी हिसाब से पालने की, उसे वैज्ञानिक तरीके से सीख देने की। क्योंकि अगर बच्चे को तानाशाही तरीके से पाला जाएगा तो बच्चा नकारात्मक प्रवृत्तियाँ अपनाने लगेगा। तो इसलिए
अशिक्षा के कारण बहुत सारे बच्चों का विकास ठीक से नहीं हो पाता। इसीलिए अभिभावक शिक्षण की आवश्यकता महसूस की गई कि जो भी माता पिता अशिक्षित हैं और अशिक्षा के कारण ही वे अपने बच्चे की परवरिश ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे माता पिता को शिक्षित करके उनको ये बताना कि किस तरीके से बच्चे का विकास वैज्ञानिक विधि द्वारा किया जा सकता है। अब जानते हैं दूसरा कारण। दूसरा कारण है औद्योगीकरण। औद्योगीकरण औद्योगीकरण भी एक बहुत बड़ा रीज़न है अभिभावक शिक्षण को शुरू करने का, क्योंकि आज के समय में लोग गांव से पलायन करके शहरों में जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, गांव के सीमित एरिया में व्यवसाय करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि वहाँ संसाधनों की कमी हो जाती है। इसलिए बहुत सारे परिवार अपने गांव के संयुक्त परिवार को छोड़ के शहरों में निवास करने लगे हैं, जहाँ पे कि उनका परिवार टूट के संयुक्त से एकाकी हो जाता है। इसलिए जो उस एकाकी परिवार जो महिला होती है या जो पुरुष होता है, उनको अपने बड़ों से वो सारे अनुभव नहीं मिल पाते जो उनको अभिभावक बनने के पूर्व मिलने चाहिए थे। जैसे जो एकाकी परिवार की महिला होती है, वह अपने माँ, अपने सास या फिर घर की जो बड़ी नानी दादी हैं, उनसे ज़रूरी अनुभवों को प्राप्त नहीं कर पाती है। इस कारण उसके अंदर अभिभावकत्व के बहुत सारे गुणों का विकास ठीक से नहीं हो पाता। उसको वे अनुभव नहीं मिल पाते हैं जो उसको बच्चे के परवरिश के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ऐसे में वह बच्चे की देखभाल ठीक से नहीं कर पाती है, क्योंकि अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के जन्म के पूर्व ही माता पिता मानसिक रूप से खुद को तैयार कर लेते हैं कि अब उनकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, तो इस वजह से वह अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, ताकि उनको अभिभावकत्व के गुणों का ज्ञान होता रहे और बच्चे की परवरिश कैसे करनी है इसका भी ज्ञान होता रहे। लेकिन औद्योगिकरण के कारण परिवार टूटने लगे हैं, संयुक्त परिवार टूटकर एकाकी में तब्दील हो गए हैं। तो इस कारण एकाकी परिवार की महिलाएं अपने बड़े बुज़ुर्गों से ये सारे अनुभव ग्रहण नहीं कर पाती हैं, जिस कारण उनको बच्चे की परवरिश करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इस कारण यह ज़रूरी हो गया है कि ऐसे अभिभावकों को शिक्षित किया जाए। तो इन्हें शिक्षित करने का काम अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा ही किया जा सकता है, और इसी कारण अभिभावक शिक्षण की आवश्यकता भी महसूस की गई। अब जानते हैं तीसरा कारण। मातृत्व को एक
मूल प्रवृत्ति माना गया। मातृत्व को एक मूल प्रवृत्ति माना गया। ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे अभिभावकों को कुछ चीज़ों की जानकारियाँ नहीं होती हैं, जैसे वो घर गृहस्थी तो ठीक से चला लेते हैं, लेकिन जो उनके घर का सबसे ज़रूरी हिस्सा है या महत्वपूर्ण पार्ट है वह है उनका बच्चा। तो ज़रूरत है कि अपने बच्चे की परवरिश ठीक से की जाए। इसीलिए बच्चे के जन्म के पूर्व ही माता मानसिक रूप से खुद को तैयार करती है, अपने अंदर मातृत्व की भावना को लाती है तथा शारीरिक रूप से भी खुद को मजबूत करती है, क्योंकि जन्म के पूर्व गर्भावस्था के दौरान बच्चा माता पिता के कारण ही विकसित होता है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो वह पूरी तरीके से अपनी माँ के भोजन पर निर्भर रहता है। तो अगर माँ अपने बच्चे के प्रति जागरूक है तो वह बच्चे को सही से विकसित करने के लिए संतुलित भोजन लेती है, ताकि बच्चा जब जन्म ले तो तंदुरुस्त बच्चा हो। इसके लिए ज़रूरत है कि माता के अंदर मातृत्व की भावना विकसित हो जाए, क्योंकि अगर माँ के अंदर मातृत्व की भावना विकसित नहीं होगी तो वह बच्चे का विकास ठीक से नहीं कर पाएगी। तो अभिभावक शिक्षण कार्यक्रम में ऐसे अभिभावकों को शिक्षित किया जाता है जो कि अभी अभिभावक बने नहीं हैं, बल्कि अभिभावक बनने की तैयारी में हैं। तो ऐसे कम अनुभवी अभिभावकों को या माता पिता को इस कार्यक्रम में शिक्षित किया जाता है, ताकि ये अपने आने वाले बच्चे को सही से पाल सके, सही तरीके का उपयोग कर सके। कौन कौन से ज़रूरी तत्व हैं जिससे बच्चा प्रभावित होता है उसके बारे में जान सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि माता के अंदर मातृत्व की भावना विकसित हो, क्योंकि अगर माँ बच्चे के लिए पूरी तरीके से समर्पित नहीं होती है तो वह बच्चे की देखभाल उतने अच्छे से नहीं कर पाती है जितने की आवश्यकता होती है। तो माता के अंदर इस मातृत्व की भावना को विकसित करने का कार्य अभिभावक शिक्षण कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। अब जानते हैं चौथा है बाल अपराधों की संख्या बढ़ने के कारण। बाल अपराधों की संख्या बढ़ने के कारण अगर बच्चे को ठीक से परवरिश नहीं किया जाता है तो
बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसके अंदर नकारात्मक प्रवृत्तियाँ ज़्यादा विकसित हो जाती हैं। इस कारण बच्चा सही मार्ग से भटक जाता है क्योंकि उसको सही गाइडलाइन नहीं मिलता है। तो इस कारण बच्चा अपराधी प्रवृत्तियों में लीन हो जाता है। तो बाल अपराधों की संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ती है उतना ही प्रश्न उठता है कि क्या हमारे समाज में माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान देना छोड़ दिए हैं। क्योंकि किसी घर में अगर कोई बच्चा बाल अपराधी बनता है तो इसके लिए वहाँ के अभिभावक जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि अगर अभिभावक बच्चे को समय रहते सही निर्देशन नहीं देते हैं तो बच्चा बाल अपराध करना शुरू कर देता है। लेकिन समय रहते अगर माता पिता अपने बच्चों की इन गलत हरकतों को नोटिस करना शुरू कर दें, उनके व्यवहारों का निरीक्षण करना शुरू कर दें, तो उनको समय रहते ही पता चल जाएगा कि बच्चे के अंदर कौन से अपराध जन्म ले रहे हैं, तो उसको समय रहते सुधारा जा सकता है। लेकिन अगर माता पिता अपने काम में ही बिज़ी रहते हैं और बच्चे पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसे में बच्चा किसी बाहरी व्यक्तियों पर ज़्यादा यकीन करने लगता है। इस कारण वह बाहर के लोगों द्वारा बताए गए गलत व्यवहारों को भी अपनाने लगता है। क्योंकि उनको लगता है कि उनके माता पिता से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह बाहरी व्यक्ति है जो कि पूरा ध्यान देता है। तो इसलिए बाहरी व्यक्ति जो भी गलत अभिवृत्तियाँ बच्चे को बताता है बच्चा वही सीखने लगता है। तो हमारे समाज में जितनी ज़्यादा बाल अपराध की संख्या बढ़ती जाएगी उतनी ही ज़्यादा अभिभावकों को शिक्षित करने की आवश्यकता भी लोगों को महसूस होगी। क्योंकि अगर अभिभावक ही शिक्षित नहीं हैं तो वे बच्चे को भी ठीक तरीके से शिक्षित नहीं कर पाते और ऐसे में बच्चा बड़ा होकर एक अपराधी बनता है। पहले वह बाल अपराधी होता है, धीरे धीरे करके वह बहुत बड़े अपराध को करना शुरू कर देता है। तो ऐसे में बच्चे का भविष्य खराब हो जाता है। तो ज़रूरत है कि उनको समय रहते रोका जाए और उनके अंदर की जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं उनको ख़त्म किया जाए। जो कि कार्य यह नकारात्मक प्रवृत्तियों को कम करने का कार्य अभिभावकों को शिक्षित करके किया जा सकता है।